अयोध्या नगरी, अयोध्या का इतिहास, उसका वर्तमान और उसका भविष्य, ये सब कुछ आज एक साथ हम आपको दिखाएंगे। और वो ये कोशिश है, इसलिए है कि आप भी ये समझ पाए कि अयोध्या जो कल तक थी, अयोध्या जो आज है और जो अयोध्या कल से होने वाली है या फिर 23 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर के बाद होने वाली है, उस अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अयोध्या नगरी में, उस पथ से जहां पर दोनों तरफ आपको ये सूर्य स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। भव्य ये नजारा है। अयोध्या की जो तैयारी है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। तो सबसे पहले आपके साथ जगत गुरु जी शुरू करते हुए, शुरुआत तो कुछ अच्छे भजन के साथ ही होनी चाहिए, क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो अयोध्या में आप हैं तो एक भजन के साथ हम शुरुआत करते हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या, धन्य सुमित्रा, धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली, प्रभु की बानी लागे, हाँ जी बानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। क्या बात है, कितना मीठा हो गया पानी, आप बताइए महंत राजूदास जी। देखिए सरयू का पानी इतना जल। मीठा हो गया है, हाँ। सरजू मैया का ये पावन अविरल निर्मल जल कि जो भी व्यक्ति एक बार स्पर्श कर ले उसको भी मुक्ति मिल जाती है, जो आचमन कर ले उसको तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। विषय है जिस प्रकार से दिव्य नव भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, पूरा देश उत्सव में झूम रहा है। किसी ने जरा सा भी कह दिया कि मैं अयोध्या तक जा रहा हूँ पैदल, और ये बाप रे बाप, पूरे लोग, ये गली क्या मोहल्ला, सब उसको जयकारा के साथ जय जय श्री राम। कोई अंग वस्त्र पहना रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई चंदन कर रहा है, कोई आरती उतारने लग रहा है, कोई पुष्प वर्षा करने लग जा रहा है। मतलब जो इतने दिनों से दबी हुई व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को उभारने के लिए जो प्रयास, जो मेरे ऊपर जो आरोप आप लगा देती हो उसको मैं पुनः स्थापित करना चाहता हूं। उस आरोप को आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने क्या क्या नहीं किया। मैंने, आप कहोगे फिर राजूदास जी खून की बात कर लिया आपने, अभी मीठो मीठो सरजू जल की बात कर रही थी, इतनी सुंदर राजधानी की बात कर रही थी, और अब तुरंत आप खून और इस पे आ गए। ये वही धरा है जहां पर लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये वही धरा है जहां पर विश्व अधिपत्य स्थापित था। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ जब देवताओं के पुण्य छीन हुआ करते थे तो स्वतः अयोध्या से स्वर्गलोक जाया करते थे युद्ध लड़ने के लिए। जगत गुरु जी, आपके क्या भाव आते हैं? और जो पूरी अयोध्या को देखते हैं, मतलब ये सिर्फ एक मंदिर अलग जगह पर नहीं बन रहा है, पूरी अयोध्या नगरी जैसे नए सिरे से सज रही है। मैं यही कहूंगा कि राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मगर राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा, मेरे राघव जैसा कोई राजा न देखा। में तमाम राजा महाराजा हुए, लेकिन आज चर्चा पूरे विश्व में इतने करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर चर्चा होती तो राम राज की चर्चा होती है। इकबाल जी, अब आपके पास आते हुए, अयोध्या नगरी कितनी बदली लग रही है अब राम मंदिर के निर्माण के साथ ही आपको? अयोध्या नगरी बहुत बदल गई है। अयोध्या में विकासों की कोई कमी भी नहीं है। सारे लोग जो है अयोध्या आवेंगे तो एक बार की दिखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार अगर रही, मोदी जी की, योगी जी की, तो अयोध्या में कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि अयोध्या इतनी बदल जाएगी। अयोध्या उतनी बदल चुकी है। और जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या सोच है? भाई हमारी सोच जो है, शुरू जो है कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का सब लोग सम्मान किया, पूरा देश के मुसलमानों ने सम्मान किया,
और लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कहीं कोई वाद विवाद नहीं है। तो आपको अपने, जब आप, क्योंकि बहुत लोग थे जब आप पक्षकार थे तो आपके साथ खड़े रहते थे, आपने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की रोड शो में। देखिए हमारे किसी ने कुछ कहा? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो है हमारे मोहल्ले में, हमारे जिले में, हमारे जो है आए हैं, हमारे घरों पे आए हैं। ये समझिए कि हर आने वाला अयोध्या वो हमारा मेहमान है, हमने स्वागत किया। ये जो है हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। क्या बात है जगत गुरु, आपके लिए किस तरह से ये बदलता हुआ दिख रहा है? एक बार माइक दे दीजिए उनको। किस तरह से बदलती हुई तस्वीर अयोध्या की दिख रही है? देखिए, ये अद्भुत और अकल्पनीय है। अयोध्या, जिसका अर्थ ही अयोध्या न योत्सेत, अयोध्या जहाँ कभी युद्ध न होता हो। पर अभी जो अयोध्या दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कि ये एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता के रूप में हम 22 तारीख को देखने वाले हैं जी। और इस नगरी को, जिस नगरी को मनु जी महाराज ने बसाया और मानवता का उत्सव इस अयोध्या से प्रारंभ हो रहा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राम मंदिर के साथ साथ जो राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना है वो सार्थक होगी। और कैसी लग रही है अयोध्या में, आपको सुनाऊं कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, दास हो हनुमत सा जहाँ मेरा ठिकाना हो, दास हो हनुमत सा जहाँ मेरा ठिकाना हो। हम लोग जो है भक्ति पथ पर चलना स्टार्ट किए हैं। भक्ति पथ की देखिए अगल बगल जिस प्रकार से आपने देखा होगा, ये सड़कें, ये नालियां, ये लाइटिंग, आप देखिए कि ये फुटपाथ के जो रास्ते बने हुए हैं, इसके अलावा आप जो प्रयास करेंगे, किस प्रकार से प्रशासन ने जो प्रयास किया है, सरकार के लोगों ने, कि इस दुकान का हर व्यक्ति का शटर अंदर, ये बढ़िया से इसका आगे नक्शा बनाया जाए। ये देखिए सार्वजनिक सुलभ शौचालय लिखा हुआ है, लेकिन देखिए कितना सुंदर इस शटर पे हनुमान जी का वो प्रतीक चिन्ह बने हैं। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता के लिए। इसके अलावा जो प्रयास है, आप देखिए कि कितना सुंदर है। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है। जब हमारे ये राम आएंगे एक्सप्रेस आगे बढ़ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि हर कोने में अयोध्या में आप भगवान राम को देखेंगे। आप अयोध्या में आस्था, विश्वास, श्रद्धा सब कुछ देखेंगे। राजद्वारे बधैया बाजे, आज राजद्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं।